गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ ली थी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अपनी है एमीन के बनाने की विधियों में। कर्टियस अभिक्रिया। अपने पास तीन अभिक्रिया, लास्ट वाली जो रिएक्शन थी वो थी हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन है अपने पास कर्टियस अभिक्रिया यानी कर्टियस रिएक्शन, और एक रिएक्शन और आती है समिट रिएक्शन। तीनों रिएक्शन लगभग क्या है अपने पास सेम है। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में हम क्या करवा रहे थे कि हम कोई भी क्या ले रहे थे, एमाइड ले रहे थे, आर सी डबल बॉन्ड ONS2। एमाइड की रिएक्शन हम करवा रहे थे Br2 प्लस किसी बेस के साथ NaOH या KOH लेकर। कर्टियस अभिक्रिया जो होती है वो किसके साथ करवाते हैं, आर सी डबल बॉन्ड OX, यानी कि कहने का मतलब एसिड हैलाइड के साथ अपने को क्या करानी पड़ती है, रिएक्शन करानी पड़ती है। एसिड हैलाइड की रिएक्शन जो करवाते हैं हम वो करवाते हैं सोडियम एजाइड के साथ। सोडियम एजाइड के साथ इसकी क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं एसिड हैलाइड सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कर सोडियम एजाइड, फॉर्मूला NaN3 के साथ क्रिया कर पुनर्विन्यासित होकर एल्किल आइसोसाइनेट बनाता है, जो क्षारीय जल अपघटन द्वारा 1 डिग्री एमीन देता है। यानी कि एसिड हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एजाइड and therefore rearrangement form alkyl isocyanate. This product hydrolysis in basic medium and form 1 degree amine। यानी कि अपना एसिड हैलाइड जो होगा वो सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करेगा, फिर उसके क्या हो जाएगा, उसमें पुनर्विन्यास यानी कि रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ से उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा और अपने पास क्या बनाएगा, एल्किल आइसोसाइनेट बनाएगा। एल्किल आइसोसाइनेट बनाता है। बना हुआ एल्किल आइसोसाइनेट का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है बेसिक मीडियम में, और वो क्या देता है अपने को, 1 डिग्री एमीन देता है। अब अपनी रिएक्शन लिखें। हमने कोई भी एसिड हैलाइड लिया, जैसे मैंने ले लिया आर सी डबल बॉन्ड OCl, ये हमने लिया है एसिड क्लोराइड। यहाँ पर हम अक्स भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, सोडियम एजाइड के साथ कराते हैं। सोडियम एजाइड का फॉर्मूला अपने पास क्या है, NaN3। अगर इसको हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में लिखें तो सोडियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, इस नाइट्रोजन ने 2 अलग नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, और इन दोनों नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर जो बनेगी वो किस प्रकार से बन जाएगी, सोडियम ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, ये वाला नाइट्रोजन है वो 2 अलग नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या आया हुआ है, डबल बॉन्ड आया हुआ है। ये अपनी स्ट्रक्चर किसकी बन गई है, सोडियम एजाइड की। सोडियम एजाइड जो है वो इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से बाहर क्या हो जाता है, NaCl बाहर हो जाता है, यानी यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। और ये जो एजाइड जो ग्रुप था वो किसके साथ जुड़ जाएगा, एसिड क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जुड़ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ON, सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बना हुआ है। कहने का मतलब यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो इन दोनों के बीच में क्या बनने वाला है, एक नया बॉन्ड बनने वाला है। जहाँ से पुराना बॉन्ड टूटेगा वहीं पर आकर क्या बनेगा, नया बॉन्ड बनता है। तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए। जस्ट इसके बाद जब आगे रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, N2 गैस बाहर निकल जाती है और अपने पास बनता है RC डबल बॉन्ड ON, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं, और ये अपने पास बनता है नाइट्रीन।
जो इस रिएक्शन का क्या रहता है, इंटरमीडिएट रहता है। सेम टू सेम यही जो प्रोडक्ट था वो किस में बना था, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में बना था, सेम प्रोडक्ट। इसके अंदर आकर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रीअरेंजमेंट। जब इसमें रीअरेंजमेंट होगा यानी कि पुनर्विन्यास होगा, तो ये वाला जो एल्किल ग्रुप है वो कहाँ आकर जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आकर जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, यहाँ से बॉन्ड टूटते ही कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये बॉन्ड टूटते ही 1 और 2 ये 3 वैलेंसी हो जाएगी। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको दे देता है, कार्बन को दे देता है। तो यहाँ से जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आती है वो क्या आती है, आर जो है वो किससे तो जाकर जुड़ गया, नाइट्रोजन से। आर है वो कहाँ जाकर जुड़ गया, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया कार्बन, और डबल बॉन्ड उसके साथ किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। ये वाला यहाँ जाकर जुड़ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो आर एंड डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये बना अपना एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट बन जाता है। एल्किल आइसोसाइनेट का क्षारीय मीडियम में क्या कराना है, बेसिक मीडियम में क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो या तो हम यहाँ पर डायरेक्ट H2O के साथ करा दें, या बेसिक मीडियम लेकर यानी एक्वस मीडियम लेकर करवा दें। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया NaOH, NaOH, और बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराना है तो यहाँ पर H2O की क्या ले ली, प्रेजेंस ले ली। या वरना हम H2O के साथ यहाँ पर रिएक्शन करा दें और यहाँ पर क्या ले लें, NaOH ले लें। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रख लेंगे और जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, तो दोनों हाइड्रोजन जुड़ने के बाद क्या बनेगा, RNS2, एक प्रोडक्ट अपना बन गया। यहाँ से अपने पास 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो अपना प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3, Na2CO3। तो यहाँ से अपने पास बना 1 डिग्री एमीन। सेम टू सेम रिएक्शन जो है वो क्या थी, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन थी। फर्क कितना है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है वो एमाइड के साथ हो रही थी, Br2 उसके साथ हम क्या कर रहे थे, ले रहे थे। जबकि यहाँ पर जो कर्टियस जो रिएक्शन है उसके अंदर हम एसिड हैलाइड ले रहे हैं, और एसिड हैलाइड की रिएक्शन है वो किसके साथ करा रहे हैं, हम सोडियम एजाइड के साथ करवा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपने पास एथेनॉल क्लोराइड लेकर करवाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ पर अपने पास 2 कार्बन है इसलिए एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए OL, और Cl के लिए क्लोराइड। अपने पास नाम हो गया एथेनॉल क्लोराइड। बना हुआ जो एथेनॉल क्लोराइड है वो रिएक्शन किसके साथ करता है, सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दी है। Na के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, और दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। जब ये इसके साथ रिएक्शन कंप्लीट करेगा तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, NaCl बाहर निकलेगा। NaCl यहाँ से बाहर निकल गया, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है CH3 C डबल बॉन्ड O N, सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड बनने के बाद यहाँ से N2 गैस बाहर निकलती है, और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है, अपने पास लोन पेयर रहता है। तो प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O, N के ऊपर क्या आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है, यानी कि अपना प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, नाइट्रीन बना। ये इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है, जिसको हम कहते हैं कि अपना क्या है, मध्यवर्ती है। बड़े हुए मध्यवर्ती के अंदर क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है, या फिर हम ये कह देते हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, अपने पास जो ग्रुप है, यानी कहने का मतलब जो कंपाउंड है, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या बदलती है, स्ट्रक्चर बदलती है, मोलिकुलर वेट वही रहता है, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला है वो का वही रहता है। तो अपने पास जो CH3 ग्रुप है वो तो यहाँ आकर जुड़ जाएगा, और ये लोन पेयर है वो यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बनेगा CH3 है वो किससे आकर जुड़ गया, नाइट्रोजन से आकर जुड़ गया, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वाला जो प्रोडक्ट बना वो अपने पास क्या बना, मेथिल आइसोसाइनेट बना। मेथिल आइसोसाइनेट है वो इस बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराना है। बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे जब इसका H2O ले लिया हमने, या फिर यहाँ पर H2O लेकर वहाँ पर NaOH की प्रेजेंस ले लें, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन को रख ले। 2 हाइड्रोजन को रखने के बाद इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा,
CH3NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो मेथिल आइसोसाइनेट बना उसको हम शॉर्ट में क्या भी कहते हैं, MIC कहते हैं, मेथिल आइसोसाइनेट। MIC क्या है, एक टॉक्सिक नेचर की एक गैस है, टॉक्सिक गैस है। ये लास्ट मैंने शायद आपको हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन वाले वीडियो में भी बताया था कि 1984 में जब भोपाल में एक गैस रिलीज हुई थी जिससे हजारों लोग मारे गए थे, वो कौन सी गैस थी, MIC थी, यानी कि मेथिल आइसोसाइनेट थी। इससे नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शन रहेगी वो रहेगी समिट अभिक्रिया। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है समिट रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस के अंदर अपने एमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ और बेस के साथ करवाई थी। कर्टियस रिएक्शन के अंदर हमने एसिड हैलाइड दिया और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे थे, सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराए थे। समिट रिएक्शन है, ये समिट जो है वो कोल्बे समिट। तो जहां पर कोल्बे का नाम आता है तो एक बात दिमाग में सीधी सीधी रखना कि वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कस है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जिक्र जरूर होने वाला है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि R डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो करवाते हैं वो कराते हैं हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करवाते हैं। तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कर पुनर्विन्यासित होकर अपने पास एक कंपाउंड बनाएगा और वो क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनेट बनेगा। पुनर्विन्यासित होकर एल्किल आइसोसाइनेट बनेगा, एल्किल आइसोसाइनेट बनाता है जो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होकर अपने को क्या देता है, 1 डिग्री एमीन देता है। इस रिएक्शन को एक बार मैं फिर से लिखूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड एंड कंप्लीटली रीअरेंजमेंट देन फॉर्म एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोसाइनेट हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम फॉर्म 1 डिग्री एमीन, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया करता है, फिर पुनर्विन्यासित होता है, एल्किल आइसोसाइनेट बनाता है। बना हुआ एल्किल आइसोसाइनेट जो है वो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि हम उसकी बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं H2O की प्रेजेंस में, या H2O के साथ रिएक्शन करा दें उसकी बेस के प्रेजेंस में, तो अपने पास क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। अब यहाँ पर जो अपने हाइड्रोजोइक जो एसिड लिया उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, फिर दोनों नाइट्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। इस प्रकार से अपने पास हाइड्रोजोइक एसिड की स्ट्रक्चर आती है। ठीक इसी प्रकार से जब हमने सोडियम एजाइड लिखा था तो सोडियम एजाइड की स्ट्रक्चर भी इस प्रकार से बनी थी। तो सोडियम एजाइड में और हाइड्रोजोइक एसिड में फर्क क्या है, यहाँ पर सोडियम आया है और वहाँ पर क्या आया है, हाइड्रोजन आया है। तो अब इस रिएक्शन को क्या करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं, यानी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं, यहां पर हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड R डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवा दी। यहां से बाहर क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया। जब यहां से H2O बाहर निकल गया तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बना, R डबल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ये आगे रिएक्शन करता है और यहां से क्या बाहर निकल जाता है, N2 गैस बाहर निकल जाती है। अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है R डबल बॉन्ड O N, और ये अपने पास क्या बन जाती है, नाइट्रीन बन जाती है। बनी हुई नाइट्रीन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट से एक एल्किल ग्रुप यहाँ आकर जुड़ जाता है और लोन पेयर यहाँ आ जाता है। जैसे अपने पास बनता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी कि एल्किल ग्रुप यहाँ आकर जुड़ गया, ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो R फिर N के साथ डबल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड O, जिसको हम कहते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। बना हुआ एल्किल आइसोसाइनेट का अपने को क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है बेसिक मीडियम में, या बेस के साथ रिएक्शन करा दें वाटर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो वहीं से यहाँ से 2 हाइड्रोजन रख लेंगे
और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया और दोनों हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन गया, RNS2 यानी कि 1 डिग्री एमीन प्रोडक्ट के रूप में बन गया। तो इस प्रकार से ये वाली रिएक्शन अपनी क्या रहती है, सेम टू सेम कर्टियस रिएक्शन जैसी या सेम टू सेम अपने हाफमान ब्रोमाइड जैसी रिएक्शन रहती है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम लेते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने लिया था वहाँ पर ले लेते हैं हम एथेनोइक एसिड या फिर हम ले लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम ले रहे हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH यानी कि हमने 3 कार्बन वाला प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए N और ओइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड लिया। तो बना हुआ प्रोपेनोइक एसिड जो है उसके साथ हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है और अपने पास प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड O नहीं है CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड के साथ और यहाँ पर डबल बॉन्ड। जब ये आगे रिएक्शन करता है तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, N2 गैस बाहर निकल जाती है और अपने पास इंटरमीडिएट बनता है नाइट्रीन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास होता है और जब इसके अंदर पुनर्विन्यास होता है तो ये वाला लोन पेयर यहाँ, ये वाला जो एल्किल ग्रुप है वो इस नाइट्रोजन से आकर जुड़ जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कार्बन को डोनेट कर देता है यानी कार्बन को दे देता है। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस प्रकार से बनती है CH3 CH2 ये है वो नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ जाएगा और कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा CH3 CH2 को हम क्या कहेंगे, एथिल आइसोसाइनेट। एथिल आइसोसाइनेट बन जाएगा। बने हुए एथिल आइसोसाइनेट की रिएक्शन जो है हम किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ 2 मोल लेकर करवाएंगे, प्रेजेंस इन H2O। तो यहाँ से अपने पास क्या बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, दोनों हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन अपने पास क्या होती है, बनती है। तो अपने पास 1 डिग्री एमीन क्या होती है, प्राप्त होती है। अब देखो इन तीनों रिएक्शन जो हमारा ब्रोमाइड रिएक्शन हमने पढ़ी उसकी मैकेनिज्म अपने को याद रखनी है। समिट रिएक्शन पढ़ी और कर्टियस रिएक्शन पढ़ी। इन तीनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट है वो लगभग क्या बनता है, सेम बनता है यानी कि तीनों से 1 डिग्री एमीन बनता है। रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें तो भी लगभग क्या रहती है, सेम रहती है। याद कैसे रखना है, हाफमान ब्रोमाइड जो रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन जो है उसमें अपने को क्या लेना है, RC डबल बॉन्ड ONS2। कहने का मतलब अपने ने क्या लिया है, एमाइड लिया है। एमाइड जो लिया है, एमाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, Br2 प्लस किसी भी बेस के साथ करवाते हैं जैसे NaOH या KOH और अपने को क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है 1 लेस कार्बन वाली, यानी कि रिएक्टेंट में जितने कार्बन अपने पास होते हैं उससे एक कम कार्बन वाली क्या बनती है, एमीन बनती है। नेक्स्ट ये तो अपनी हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम कर्टियस रिएक्शन की बात करें तो कर्टियस रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OCl या फिर मैं यहाँ पर लिख दूँ X। हमने क्या लिया है, एसिड हैलाइड लिया है। एसिड हैलाइड की रिएक्शन अपने को किसके साथ करानी है, सोडियम एजाइड के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, सोडियम एजाइड के साथ करानी है। सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। थर्ड जो रिएक्शन थी वो अपने पास क्या है, समिट रिएक्शन है और समिट रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, HN3 यानी कि हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करवाते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। तो 3 रिएक्शन अपने पास आई और वो भी रिएक्शन जो है तीनों की तीनों वो क्या है, सेम है। एसिड हैलाइड हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन एमाइड के साथ Br2 की रिएक्शन कराएंगे 1 डिग्री एमीन। कर्टियस रिएक्शन में एसिड हैलाइड के साथ सोडियम एजाइड की कराएंगे 1 डिग्री एमीन। समिट रिएक्शंस के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराएंगे और क्या बनेगी, 1 डिग्री एमीन बनेगी। तो तीनों को ध्यान रखना है। अगर अपने पास एमाइड है तो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, एसिड हैलाइड है तो कर्टियस रिएक्शन और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो अपने पास कौन सी रिएक्शन होगी, समिट रिएक्शन होगी। तीनों के प्रोडक्ट हैं वो सेम बनेंगे, 1 डिग्री एमीन बनेगा। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में हमें हमेशा 1 लेस कार्बन की क्या बनती है, एमीन बनती है। और वैसे तो देखें तो तीनों में ही क्या बनती है, 1 लेस कार्बन की क्या बनती है,
एमीन बनती है, क्योंकि तीनों में से अगर हम तीनों की जगह यहाँ पर NaOH यानी कि बेसिक मीडियम लेकर करवाते हैं तो तीनों के अंदर से प्रोडक्ट जैसे NaOH लिया तो Na2CO3 बाहर निकलता है, यानी कि एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो तीनों रिएक्शंस में एक वन लेस के कार्बन की तो क्या बनती है, एमीन बनती है। तीनों के एक एक कम कार्बन वाला प्रोडक्ट में जितने रिएक्टेंट में जितने कार्बन दिए होते हैं प्रोडक्ट में उससे एक कम कार्बन की क्या बनने वाली है, एमीन बनने वाली है। दूसरी सबसे खास बात, तीनों रिएक्शंस की अगर अपने पास इंटरमीडिएट की बात करें तो एक ही प्रोडक्ट बनता है और वो कौन सा बनता है, नाइट्रीन बनता है। और नाइट्रीन के जस्ट बाद में जो बनता है वो एल्किल आइसोसाइनेट ही बनता है। तो एक तो नाइट्रीन हो गया इसका रिएक्शन का इंटरमीडिएट। अगर अपने से पूछे जाए कि हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा, या फिर कर्टियस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा, या समिट रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा, तो तीनों रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्या बनता है, नाइट्रीन बनता है। तीनों रिएक्शंस के अंदर ही क्या होने वाला है, रीअरेंजमेंट होने वाला है। तो ये अपने पास 3 रिएक्शन हो गई हैं, तीनों की तीनों रिएक्शन कैसी हैं, सेम रिएक्शन है। अपने को इन तीनों रिएक्शंस में से हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन जो है इसकी मैकेनिज्म याद रखनी है, क्योंकि इस चैप्टर में से इसकी मैकेनिज्म आती है एक कार्बोलेमिन अभिक्रिया, जिसको हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट अपने अगली क्लास में हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। धन्यवाद।